हरे कृष्णा। आज का हमारा सद्विचार श्रीमद् भगवद गीता भगवान से कृष्ण कह रहे हैं, अध्याय 8 श्लोक संख्या 8। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा न अन्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थानुचिन्तयन्। हे अर्जुन, अभ्यास योग के द्वारा मुझ परम पुरुष की प्राप्ति की जा सकती है। यह सार है इस श्लोक का। भगवान श्री कृष्ण अभ्यास की ओर महत्व देते हुए इस श्लोक को उद्यत कर रहे हैं और संसार में प्रत्येक सद्गुण हो या दुर्गुण ही क्यों ना हो, कोई भी गुण है वह अभ्यास के द्वारा ही सिद्ध होता है। तो दुर्गुण की अपेक्षा हम सद्गुण का ही अभ्यास करें ज़्यादा अपेक्षित है, ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि सद्गुण अपने नाम में ही अच्छा एक गुण है। सद्गुणों में से एक गुण है अच्छाइयाँ उत्पन्न करना, अपने अंदर सुंदर विचारों का सृजन करना, ताकि हम अच्छे कार्य कर सकें, क्योंकि जैसा हम सोचते हैं वैसा हम हो जाते हैं। वैसे ही हमारी कार्यशैली हो जाती है, बोलने की, व्यवहार की शैली, हमारा चित्त वैसा होता है, मस्तिष्क वैसा होता है जैसा हम विचार सद्गुणों का सृजन अपने अंदर कर लेते हैं। और यह सब अभ्यास से ही होता है। एक बहुत पुरानी स्मृति है, लगभग 15-20 साल या इससे भी अधिक बहुत समय पहले की। एक बार हमारे मन में विचार आया कि जीवन में हमें अच्छा काम क्यों करना चाहिए, या ये विचार आया कि हम अपने आप को क्यों बदलें, क्यों अच्छा कार्य करें, क्योंकि अच्छा करने में बहुत मेहनत लगती है। विषयों की ओर इंद्रियां अपने आप दौड़ती हैं और विषयों से बचाकर रखने में मेहनत लगती है। तो मेहनत के काम को करने के लिए सोचा कि इतनी मेहनत करें तो लाभ क्या होगा। मन में मंथन चल रहा था, सोच रहे थे, उथल पुथल थी। अचानक यूं ही एक दिन पढ़ने बैठे तो एक कहीं से हमने आर्टिकल पढ़ा, एक लेख मिला। उस लेख में जो छोटी लघु कथा थी, उस लघु कथा के उपरांत ही शायद अभ्यास हमारा प्रारंभ हो गया, जो अभी तक चल रहा है अच्छा होने का। उस लघु कथा में क्या लिखा था? लघु कथा में लिखा था कि एक दिन एक आदमी सोकर उठता है और जैसा सब आमतौर पर करते ही हैं, वह सोकर उठा, अपनी टेबल पे बैठा बगीचे में, अपने लॉन में, और अखबार उठाया तो ऑब्ituary एक सेक्शन होता है जिसमें मरे हुए की घोषणा, शोक संदेश, ये सब देते हैं। आप लोग परिचित होंगे, आता है अखबार में। तो उसने उस सेक्शन में देखा अपना फ़ोटो और अपना नाम। उसे बड़ी हैरानी हुई, बहुत विस्मय हुआ कि मैं तो जीवित हूँ और जीवित व्यक्ति का नाम और फ़ोटो मरे हुए शोक संदेश वाले सेक्शन में डाल दिया। बड़ी हैरानी हुई। उसने सोचा कि इसकी कंप्लेंट करनी चाहिए, लेकिन पता नहीं क्या मन में आया। वह सोचता है कि चलो कुछ देर शांत रह के इसकी प्रतिक्रिया देखी जाए कि मेरे मरने के बाद लोगों की सोच क्या है। वह शांत हो गया और क्योंकि वह एक बहुचर्चित व्यक्ति था, कुछ विशेष कार्य किया था, लोग जानते थे, उसने रेडियो टेलीविज़न खोला। देखता है तो तरह तरह की प्रतिक्रियाएं थी, और जो सबसे अधिक प्रतिक्रिया थी, जिसने उसके जीवन को बदल दिया, लोग कह रहे थे मौत का सौदागर हमेशा के लिए सो गया, डायनामाइट का बादशाह हमेशा के लिए सो गया। उस व्यक्ति ने डायनामाइट जैसे बॉम्ब बनाने का कार्य किया था और लोग उसे मौत का सौदागर कहकर याद कर रहे थे।
उस व्यक्ति के मन में यह शब्द इतने गहरा गए, उसने सोचा कि क्या मुझे मरने के बाद इस तरह याद किया जाएगा, मौत के सौदागर के रूप में? नहीं नहीं, मैं ऐसी मौत नहीं चाहता। और उसने उसी क्षण, उसी दिन से अपना वह सब व्यवसाय छोड़कर उसके ठीक विपरीत सद्गुणों को संग्रह करना शुरू किया। उसने युद्ध के बाद शांति के कार्य के लिए कार्य करना शुरू किया। विश्व में शांति किस प्रकार हो, यह कार्य के लिए उसने मेहनत की और करते करते वह चला गया। और आपको उस व्यक्ति का अगर नाम बताएं तो वह व्यक्ति था एल्फ्रेड नोबेल, जिसके नाम पर आज नोबेल पुरस्कार दिया जाता है शांति के लिए। वो वही एल्फ्रेड नोबेल था जिसने एक छोटे से विचार ने जिसकी जीवन परिवर्तित कर दिया। तो यह आर्टिकल पढ़ने के बाद हमारे मन में भी आया कि कुछ अच्छा गुण ग्रहित किया जाए, कुछ सद्विचार अपने जीवन में, कुछ परिवर्तन, जिससे हम मरने के बाद लोग हमें किस तरह जाने, किस तरह याद रखें, ये हमारे कार्यों पर ही निर्भर हो। तो बस शुरू हो गया सफ़र अच्छाई की ओर, भगवत सत्ता की ओर, प्रसन्नता की ओर, अध्यात्म की ओर, खुशियाँ बांटने की ओर, ज्ञान बांटने की ओर, आदान प्रदान की ओर, और यही क्रम निरंतर चलता जा रहा है। अतः यह संदेश पर्याप्त है कि हम अपने आप को कैसा याद किया जाना चाहते हैं, वह निर्भर करता है हमारे ऊपर। और भगवान श्री कृष्ण कहते हैं यह गुण कैसे उत्पन्न होगा? अभ्यास से। जैसा हमारा अभ्यास, ऐसा आप भी निरंतर अभ्यास कीजिए। अपनी वाणी को अभ्यास में रत कीजिए भगवान के नाम पे, ताकि हमें याद किया जाए हरिदास ठाकुर की तरह, जो दिन भर 1.25 लाख नाम जप करते थे। हमें याद किया जाए रूप सनातन इत्यादि की तरह, हमें याद किया जाए अन्य अन्य महापुरुषों की तरह, जिनके अपने अभ्यास से अपने अंदर सद्गुण पैदा कर लिए, और आज उनको याद किया जाता है बड़ी श्रद्धा से और प्रेम से। तो अपने अभ्यास को निरंतर करते रहिए और इसे बढ़ाइए उत्तरोत्तर, सदा जपते रहें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।